वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सादत रमज़ान। हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और सहरी भी हमने कर ली है सबने माशाल्लाह जी। और बात हो रही थी जी तकवा पे, परहेजगारी। अच्छा, वो जो बात आप के 11 महीने ख़त्म होने तक फिर महीना मिल जाए, वो कोई बात आप बीच में करने लगे। हज़रत ने फरमाया, बड़ी खूबसूरत बात है। असल जो 12 महीनों में से एक महीने का इंतखाब किया है अल्लाह ने, ये रिहर्सल है, एक प्रैक्टिस है बुनियादी तौर पे। जी। और बैरिस्टर साहब ने भी यही कहा। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो यह है कि अगले 11 महीनों तक इसके असरात रहने चाहिए, तब वो हकीकी रोज़ा भी है और फिर वो सही माह रमज़ान से आपने इस्तिफ़ादा भी किया है। लेकिन अगर और एक तो अगले 11 महीने तक असरात रहने चाहिए, दूसरा गुज़श्ता 11 महीनों में जो कमियां कोताहियाँ हुई हैं वो उसका भी इजाला इस माह मुबारक में होना चाहिए। वाह वाह वाह। दो चीज़ें हैं। गुज़श्ता 11 महीनों में अगर कोई फ़राइज़ रह गए हैं, कमियां हैं, कोताहियाँ हैं, गुनाह हो गए हैं, वो इसमें पूरे इस महीने में पूरा कर लें और उसकी माफ़ी हो जानी चाहिए। और अगले 11 महीनों की प्लानिंग है कि उस 11 महीनों तक इसके असरात जो है रहने चाहिए। फिर हम कह सकते हैं कि माह मुबारक रमज़ान से हमने इस्तिफ़ादा किया और कामयाब इस्तिफ़ादा किया। मुश्किल ये होती है कि हमारी, चूँकि रोज़ा हम समझते हैं सिर्फ भूखा रहना, प्यासा रहना इसका नाम है। रोज़ा ये नहीं है। रोज़ा ज़बान का भी रोज़ा है, आँख का भी रोज़ा है, कान का भी रोज़ा है, और बहुत सारे गुनाह ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक़ ज़बान से है। अगर रोज़े के साथ हम ज़बान पे कंट्रोल न कर सकें, क्योंकि रोज़ा अरबी में इसको कहते हैं सौम। सौम का मतलब है ज़ब्त नफ्स, कंट्रोल करना, रुक जाना, रुकना और कंट्रोल करना, ख्वाहिशात नफसानी पर कंट्रोल करना। और अगर भूखे और प्यासे हैं हम और लोगों की दिल आज़ारी कर रहे हैं, ज़बान हमारी चल रही है, दूसरों की ग़ीबत भी हो रही है और गलत तोहमत भी लगाई जा रही है, तो फिर तो मेरे ख्याल में वो जो रूह है रोज़े की वो हासिल नहीं कर पाएंगे। एक रस्मी रोज़ा होगा हमारा और फिर उसके असरात भी नहीं होंगे। फिर उसका नतीजा ये होता है कि ईद के बाद फिर हम उसी तरह पहले वाली रूटीन पे चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, कवाली हम एंड पे सुनेंगे जब अब 10 मिनट बाद कर लें। अच्छा, मैं पूछना चाह रही थी कादरी साहब से कि माह सयाम जो है किस हद तक मददगार साबित होता है तकवा इख्तियार करने में? बहुत खूबसूरत सवाल है। माह सयाम आप यूँ कह लें कि 110% जी मददगार होता है तकवा इख्तियार करने के लिए। वजह यह है कि साल के बाकी जो 11 महीने हैं उनमें शायद वो कोई अगर साजगार माहौल चाहे तो किया जा सकता है, मगर माह सयाम तो महीना ही ऐसा है जिसकी हर घड़ी, हर लम्हा, हर सात, हर लहजा, हर मिनट, हर सेकंड जो है वो आपका मददगार होता है कि आप तकवे की तरफ आएँ, आप परहेज़गारी की तरफ आएँ, आप अल्लाह से डरने की तरफ आएँ, आप अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर गुनाह करने से गुनाह से बचने की तरफ आएँ। तो वो जो बातें मैं अर्ज़ कर रहा था कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने 7 चीज़ों में तकवा फरमाया है कि अगर आपने 7 चीज़ों में तकवा कर लिया तो फिर आप यूँ समझें कि आपने तकवे को पा लिया। उनमें से वही है दो तीन अल्लामा साहब ने गिनवाई हैं। सबसे पहले आँख का तकवा, फिर ज़ुबान का तकवा, फिर कान का तकवा, फिर आपके दिल का तकवा, फिर आपके हाथों का तकवा, फिर आपके कदमों का तकवा, फिर अल्लाह ताला की इताअत में तकवा। आँख का तकवा ये है कि किसी भी गैर की तरफ ना उठे, किसी गैर की तरफ ना उठे। ये आजकल के दौर में तो सर बड़ा मुश्किल हो गया है। मुश्किल है, ऐसा मुमकिन है अगर कोई करना चाहे। मैं बैरिस्टर साहब की तरफ चलता हूँ कि आजकल के दौर में ये मुश्किल इसलिए है कि हम दफ्तरों में जाते हैं, गैर ख़वातीन भी काम कर रही हैं, आपने उनकी आवाज़ भी सुननी है, आपने उनको देखना भी है, तो इस हालात में हमें क्या करना चाहिए फिर? ये तो मतलब देखिए, मैं समझता हूँ जो दोनों हजरात ने बात की, मैं थोड़ा इसको आगे बढ़ाता हूँ कि इस्लाम का बुनियादी जो ये सब कुछ जो है, जो भी रमज़ान है, नमाजें हैं, कुर्बानी है, हज है, ज़कात है, ये सब कुछ जो रुकन है जितने भी हैं, इनके पीछे मकसद असल में क्या है, अल्लाह ने ये क्यों हम पे फ़र्ज़ किए? ठीक है, फ़र्ज़ तो किए और राज़ी भी होता है अगर हम उन पे अमल करें, लेकिन असल अल्लाह ताला का इसमें क्या मकसद है कि उसने क्यों? मेरी नाक़िस अक़ल में मैं समझता हूँ कि हमें एक अच्छा इंसान बनने के अलावा भी अल्लाह का एक मकसद है। और वो इंसान बनने के अलावा भी मतलब अगर आप अच्छे इंसान भी बन जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है? कायनात को क्या फ़र्क पड़ता है? मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैंने कभी कोई गुनाह नहीं किया, मैं हमेशा इबादत करता हूँ, नेकी करता हूँ, तो आपको उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? या मैडम को क्या फ़र्क पड़ रहा है? या इन दो हजरात को क्या? कुछ नहीं होता। ठीक है, इसके पीछे भी इसके पीछे मेरे ख्याल में वो ये है कि आप एक ऐसे फ़र्द बने जो एक ऐसे माशरे की तश्कील में एक फ़ाल किरदार अदा करे, जो माशरा ऐसा हो कि जिसमें इंसानियत के उसूलों का एहतराम हो और अल्लाह की जो उसूल हैं
उनकी पासदारी हो। यानी आप अपने तक ना रखें, आप दूसरों तक फायदा पहुंचाएं। इस्लाम अगर आपकी जात से किसी को फायदा पहुंचता है, एग्जैक्टली इस्लाम आपको फ़र्द में बेहतरीन फ़र्द बनाने के बाद आपसे ये तवक्को करता है कि आप इंसानी माशरे में भी भलाई फैलाएं और फलाह की तरफ लेके जाएं। वरना अगर आप सिर्फ महज अच्छे आदमी हैं और दरवाजा बंद करके बैठते हैं, 24 तो घंटे अल्लाह अल्लाह करते रहें और सारे काम तो करें, उसका कोई फायदा, और मेरे ख्याल में अल्लाह शायद आपसे राजी भी ना हो उसके बाद, क्योंकि अल्लाह ने आपको एक सलाहियत दी है तो आपने उसके लिए क्या किया। जो बैरिस्टर साहब ने कहा यही तो तकवा है। इसी पे मैं एक चीज़ और बात ऐड करना चाहता हूँ कि अब अगर इस नुक्ते नज़र से हम अपने अमाल का जायज़ा लें, आपने ये जो बात की ना, वो तो देखिए मैं समझता हूँ कि हर दौर में इंसानियत के जितने भी दौर आए हैं उनके अपने अपने चैलेंजेस हैं। बिल्कुल ठीक है, आज से 200 साल पहले के माशरे में और चैलेंजेस थे, आज के माशरे में और चैलेंजेस है। देखें आज मीडिया इतना पावरफुल हो गया है और मीडिया हर वो चीज़ आपके सामने ला के रख रहा है जो आप नहीं भी देखना चाहते, जो जनाब जो हर कदम पे आपके तकवे का और किरदार का इम्तिहान ले रहा होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपका तकवा होना चाहिए कि आप उन चैलेंजेस का सामना कर सकें। और इस्लाम ने जब अरब के बदुओं को तब्दील कर दिया तो वो लोग थे जो अरब के सहराओं में रहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने रोम को भी आंखें दिखाई और फारस को भी दिखाई। क्यों दिखाई? इसलिए कि उनके अंदर वो कैरेक्टर इज्तिमाई इतना बढ़ गया था और इतने बेहतरीन इंसान वो बन गए कि उस दौर की बेहतरीन रियासतों को उन्होंने चैलेंज किया और ताकतवर तरीन रियासतों को पाश पाश कर दिया। ये वो कैरेक्टर है जो आपके अंदर इस्लाम की तालीमात का मकसद और वो मफहूम इसका और जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है। लेकिन आज के दौर में जब हम अपने हालात को देखते हैं तो देखिए हम नमाजी और परहेजगार तो बन जाते हैं, सही है, रोज़े भी 30 रख लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन आज ओवरऑल मुस्लिम उम्मा का किरदार आप देख लें, हम कहाँ खड़े हैं, हर जगह पिट रहे हैं, हर जगह बेइज्जत हो रहे हैं, हमारा हर अमल, हमारा हर किरदार आपस में लड़ रहे हैं इस्लाम की रूह के मुनाफी। आज ये कतर और सऊदी अरब में जो कुछ हो रहा है, बिल्कुल कितना जुल्म है, कितनी अफसोस की बात है। मैं थोड़ी सियासी बात इसलिए कर रहा हूं, खुश होते होंगे, खुश क्या इस बात पे दुश्मन कितने खुश होते हैं। आपको आपके दुश्मन को आपके खिलाफ कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो आराम से बैठा आपका तमाशा देख रहा है और जो काम आपके दुश्मन को करना चाहिए था वो आप खुद कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं। तो क्या मैं मतलब अल्लामा साहिबान बैठे हुए, मैं यही कहना चाहूँगा कि क्या बतौर उम्मत मुस्लिमा इज्तिमाई तौर पे क्या हमने इन तमाम चीज़ों से कुछ सबक हासिल किया? मेरे ख्याल में नहीं किया। मेरा ये बिल्कुल नहीं, ये बड़ी अहम बात है और जी सही। मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बातें की हैं बैरिस्टर साहब ने। जब हम इस्लाम में ये कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने एक अच्छा इंसान बनने के लिए ये सब कुछ किया है और इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो अच्छा इंसान हम उसको कहते हैं जो सिर्फ खुद अच्छा ना हो बल्कि मुआशरे को भी अच्छा बनाए, सोसाइटी में उसकी अच्छाई और खूबियों के असरात होने चाहिए, वो दूसरे इंसानियत की खिदमत भी करे, उसमें ह्यूमैनिटी भी होनी चाहिए, उसमें इंसानियत एक रोल मॉडल बने, कैरेक्टर उसका अच्छा हो। सिर्फ नमाज रोज़े की बात नहीं होती। जब हम कहते हैं कि खुदा ये चाहता है कि एक बंदा मेरा अच्छा बंदा बने, यानी वो हर मैदान में अच्छा हो, वो दूसरे लोगों के दुख दर्द में भी शरीक, वो अपने घर में भी अच्छा हो, घर में भी अच्छा हो, मोहल्ले में भी अच्छा हो, बिल्कुल मुआशरे में भी अच्छा हो, रिश्तेदारों के साथ भी हर जगह। क्या बात सब है, चीजों को ये है बैलेंस तकवा। करके चलना। अच्छा, कवाली की तरफ चलते हैं। आज ज़हीर अब्बास साहब कुछ कह रहे थे जी। मेरी पसंद है क्योंकि मैं अहले बैत से वालिहाना मोहब्बत करता हूँ, सुभान अल्लाह, तो नुसरत फतेह उनकी मोहब्बत के बगैर तो इस्लाम मुकम्मल ही नहीं। तो एक हदीस है, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलीयुन मौला, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसका मैं मौला उसके अली मौला। बेशक। तो अली मौला पर एक बड़ी ज़बरदस्त कवाली है, तो अगर ये सुना दें साहिब, आफी भाई, बड़ा हमारा ज़ौक़ ताज़ा हो जाएगा जी। ज़हीर अब्बास कादरी साहब का फरमाइश आई है, मन कुन्तु मुर्तदा अली हस्तम सरगरो है तमाम रिंदानम किसगे
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सादत रमज़ान और बहुत खूबसूरत कवाली अभी हमने सुनी क्या ब्रेक से बात है, पहले। ज़बरदस्त, बेहतरीन। अच्छा सर ये बताइए, आपके इलाके में ज़ाहिर है सिस्टम कबायली सिस्टम है, कोई रस्म और रिवाज भी होंगी, कोई रमज़ान में कोई ख़ास कोई रस्म जो चलती आ रही हो असल में बुजुर्गों जो से? जी जो पुरानी रस्में थी अब नए दौर के साथ थोड़ी उसमें बदलती जा रही है। बदलती जा रही है। और अगर आप देखें तो हमारा सारा माशरा ही पूरे मुल्क का बल्कि पूरी दुनिया का ही उसमें अब यकसानियत सी आती जा रही है, एक जैसा हो गया, एक बिल्कुल जैसा सही हो है। गया है। खैबर से लेके कराची तक एक ही टाइप का वो जैसे है। पहले था कि जी मुल्तान हलवा मुल्तान से ही मिलेगा, हाँ। अब जहाँ से मर्जी आप ले लें, तो वो ख़त्म ही हो गया, उसका उसकी वो लताफत और वो क्रेज़ ख़त्म हो गया। अब तो फल भी आपको गर्मी का सर्दी में भी मिल जाते हैं और सरमा का गर्मा में वो मिल भी जाते है। हैं। जी जी जी। तो वो चीज़ें सब चेंज हो गई है नहीं, ना। कोई ऐसी रस्म, कोई ऐसा वो नहीं है बुजुर्गों कोई का कोई स्पेशल डिश ऐसी बनती हो, जैसे कि वो एक बकरा पेट में जिसके चावल होते हैं, वो इस तरह की होती है। रमजान नहीं। में स्पेशल कोई? नहीं, अब वो तो खैर ओकेजन्स भी होता है किसी अच्छा। खास उस पे, लेकिन अच्छा। जनरली ये है कि अब रूटीन में ही वही जो हमारा एक ख़ास सकाफती तरीका है रमज़ान का, उसी के तहत ही अफ्तारी भी होती है और सहरी भी होती है। और आजकल तो सहरी का एक यूनिफॉर्म पाकिस्तानी जो एक ट्रेडिशनल वो है, वो पकोड़े और समोसे ही होते हैं और फ्रूट चाट होती है और ये चीज़ें पाकिस्तानी। हाँ, ये पाकिस्तानी स्टाइल हाँ, तो ये सही है, सही है। तो अब इसके मुकाबले में अगर आप ये मिडिल ईस्ट में जाएं, अरबी जो अफ्तार होती है वो इससे भी ज़्यादा लेविश होती है, उसमें और ज़्यादा वो बहुत हाँ बहुत ज़्यादा लेविश कर जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पुराना दौर था, जो मुझे अपने बचपन का दौर याद है, तो वो दादा दादी हमारे उनके साथ बैठ के जो एक सादा सा एक वो होता था गाँव में, वो मतलब उसका जो मज़ा होता था और जो अब याद है उसकी, उस जैसा मज़ा फिर नहीं आता। वो जायका भी नहीं है अब। नहीं आता। मुझे याद है बचपन में मैं गांव में होता था तो जाते थे जब छुट्टियों पे और रमज़ान होता था, मेरी दादी जो है वो सहरी में वो पका रही होती थी खुद, और रोटी ये पराठे वगैरह। हाँ जी। तो वो जो यादें हैं वो जो खुशबू थी बहुत, वो हाँ। वो नहीं भूलती। और बिल्कुल साथ वो में जहन से अभी तक वो यादें वो नहीं निकलती जाती, चीज़ों बिल्कुल। की। मैं मुझे खुद अभी तक गांव में नानी ने वो जो किचन होता था उस सेंटर में चूल्हा होता था, बिल्कुल बिल्कुल उसके इर्द गिर्द हम बैठते थे, बैठ जाते थे। बोरियों का वो बना होता था, ऊपर गद्दे वद्दे लगा के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो जो चाय बनती थी, वो खुशबू मुझे आज तक दोबारा कभी नहीं आई, और वो मुझे कभी कभी याद आती है कि वो खुशबू क्यों नहीं आती। नॉर्मल पत्ती डालती थी उबलते पानी में, कैसी खुशबू होती थी, वो नहीं है आज। और थोड़ा सा दूध डलता था तो इतनी अच्छी चाय बन जाती थी। अब तो दूध अब तो दूध डालते ही रहते हैं हम, उसका रंग ही नहीं अब रहता। आपको वो टेस्ट कहीं नहीं मिलता। नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता किसी चीज़ का वो लोग ही नहीं रहे, खालिस लोग थे। फिर बुजुर्ग जैसे ये बता रही थी कि इनकी नानी कहती है बचपन में हम सोए होते थे, हमें पता चलता था सहरी शुरू हो गई है कि नानी अम्मी ने अब पराठे शुरू करने हैं और साथ में कलमा तैयबा का विर्द कर रही हैं, जिक्र करती रहती थी, और ये कहते थे हम खुद ही आवाज़ों से उठ जाते थे। तो वो बरकतें ख़त्म हो गई। अच्छा बात, मैंने कर्ज अगर तुम्हें दिया है तो वो अल्लाह की रजा के लिए, तुम वक्त दिया तो वो भी अल्लाह की रजा के लिए। जिस कर्ज में से कोई नफा मिल जाए वो सूद कहलाता है। वो सूद तो कहलाता है। आप उस खौफ से साए के नीचे नहीं गए कि इसने मेरा कर्ज देना हाँ है, जी। ये मुझे नफा मिल जाएगा 2, 5, 4, 10 मिनट का, तो वो सूद में ना चला जाए। सूद में अल्लाह ना चला अकबर। जाए। ऐसे ऐसे और तकवा दूसरा कुरान मुकद्दस की आयत के रोशनी में ये है कि आपके घर में आपके खादिम हैं जो आपका काम काज करते हैं, जो आपकी गाड़ियाँ चलाते हैं, इस तरह के बहुत सारे लोगों को खादिमों की ज़रूरत पड़ती है जो काम करने में उनकी हेल्प करते हैं। आप अपना सदका और ज़कात और ईद के मौक़े पर मुख्तलिफ़ चीज़ें उन्हें दें, गिफ्ट करें, मगर तकवा ये है कि सारे साल में से एक बार भी ना जतलाएं। और जतलाने का मतलब ये नहीं कि आप ज़ुबान से जतलाते हैं, आप उन्हें फीलिंग से भी फील भी ना करवाएं कि आपने मुश्किल वक्त में कि मैंने कभी तुम्हारे लिए ये किया था। ये तकवा है, बड़ा मुश्किल जिसकी है, बड़ी ज़रूरत है, बहुत और मुश्किल ये है। बहुत ज्यादा क्यों होता है, बैरिस्टर साहब? देखने में बहुत ज्यादा। ये वाला जो टाइम ये बड़ा मुश्किल है, ये मैं कैसे? इसमें एक अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, जैसे दोनों जो आपका सवाल था जी जी उसमें ये जो मुसलसल बुराइयों का हमला और उससे अपने आप को बचाना, मेरे ख़्याल में जो इस्लाम का जो एक मकसद है या मफ़हूम जो है इन तमाम इबादत का, वो यही है कि आपकी ज़िंदगी में आपको बार बार चैलेंजेस दरपेश होते हैं। उन चैलेंजेस का मुकाबला करना और उनका इस्लाम की तालीमात के मुताबिक मुकाबला करना ही जो है वो आपका बेसिकली एग्ज़ाम है। और इसके बारे में अल्लामा इकबाल का एक शेर है जो जिससे यही मफ़हूम निकलता है। वो कहते हैं कि ये सब कुछ जो है, ये फ़लाह जो है, ये कोई एक चीज़ नहीं है कि आपको आज मिल गई तो बस आप फारिग हो गए। ये मुसलसल हर लहजा जो है आपकी ज़िंदगी का,
उसमें आपको ये चैलेंजेस से दरपेश होते हैं और आपको हर रोज़ एक नया इम्तिहान पास करना होता है। और वो कहते हैं कि हालात व मकामात पे मौकूफ़ है सब कुछ, हालात व मकामात पे मौकूफ़ है सब कुछ, हर लहजा है सालिक का ज़मान और मकान। और जो सफ़र करने वाला है उसका ज़मान और मकान हर सेकंड को चेंज हो रहा होता है, और उस हर सेकंड में उससे ये तवक्को की जाती है कि वो उस फ़लसफ़े पर, उस उसूल पर अमल पैरा रहे, तभी वो फलाह हासिल करता है, वरना फलाह नहीं मिलती। और हज़रत अली अलैहिस्सलाम का वो अमल मुबारक हमारे लिए तक़वा को समझने में बड़ा मददगार है कि एक शख्स था, बड़ा पहलवान था, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की कुश्ती थी उसके साथ। जब वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उसे चित लिटा दिया और उसके सीने पर चढ़ कर बैठ गए, उसने थूक दिया, आपके रुख अनवर पर थूका, आपकी तौहीन करने के लिए, या इसलिए कि ये उनको गुस्सा आ जाएगा और ये मुझे मार डालेंगे। उस वक्त जब आपने उसका लुआब जो था अपने रुख अनवर से साफ़ किया और हट गए, उसके सीने से हट गए, तो उसने पूछा मुझे तो मरना है, मैं अपनी इतनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इसके बाद मैं ज़िंदा रहूं, तो किस चीज़ ने आपको रोका? आपने फरमाया ये मेरा तकवा था जिसने मुझे रोका, क्योंकि मेरा हर अमल मेरे अल्लाह के लिए है। अली अपने लिए कुछ नहीं करता, अली जो भी करता है वो अल्लाह के लिए करता है। ये मेरा तकवा था जिसने मुझे रोका। तो मोमिन वो है जो हर काम अल्लाह के लिए करे तो सो वो तकवे को पा लेता है। जो बंदा अपने नफ्स के लिए, अपनी ज़ात के लिए, दिखलावे या रियाकारी के लिए या उजब और ख़ुद पसंदी के लिए करे, वो तकवे को नहीं पाता, वो महरूम रहता है। बहुत खूबसूरत बात। ब्रेक का वक्त हुआ है। अच्छा, मेरे ज़हन में भी जाते जाते आपने शेर का जिक्र किया, तो मैं भी एक शेर कहना चाहूँगी। वाह क्या बात। तेरे अमाल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं मुश्किल आसान होना। क्या बात। पूरे आलम पे हो हुकूमत तेरी ए मुस्लिम, तू समझ जाए अगर अपना मुसलमान होना। सुभान अल्लाह। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए सादत रमज़ान। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सादत रमज़ान और बात हो रही थी तकवा की। तकवा और माह सयाम जी। और माह सयाम में ही तकवा जो है वो हम सही तरीके से हासिल कर सकते हैं। अच्छा, वो बात आपकी कहाँ ख़त्म हुई थी? इनके शेर बीच में आ गया था। हज़रत अली ऐसा अच्छा पढ़ दिया इन्होंने। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुनासबत से जी, एक जंग के मौका पर जो आमर काफिर था, उसके तौहीन करने के बावजूद हज़रत अली अलैहिस्सलाम का हट जाना, ये तक़वा है। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में फरमाता है, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वजअल मिनहा ज़ौजहा लितस्कुनू इलैहा। ए ईमान वालो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहो, तक़वा इख्तियार करो। वो रब जिस रब ने तुम्हें पैदा किया एक जान से, एक यानी हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया, और तुम्हारे जोड़े बनाए ताकि तुम एक दूसरे के साथ तामुन करो, एक दूसरे के साथ सुकून का सबब बनो। तो तक़वा ये नहीं है कि हम हाथ में तस्बीह फेरते हुए अपनी दुकान पर बैठे हों और आने वाले गाहक की जेब काट लें। तक़वा ये नहीं है कि हम नमाज पढ़ रहे हों और नमाज के दौरान हम दिखावे के लिए पढ़ रहे हों। और तक़वा ये नहीं है कि हम अपने ऑफिस सारे हाजी साहब के हाथ में तस्बीह होती है और जबरदस्त मुनाफा ले रहे होते हैं, तो ये ज्यादा है, ये तक़वा नहीं है, ये अच्छा एक और सवाल तस्बीह से आया है। मैं आप तीनों हज़रात से, आप भी माशाल्लाह बड़े साहिब इल्म हैं और बहुत मज़ा आ रहा है आपकी बातें सुन के। अच्छा, एक साहब बातें भी कर रहे हैं और तस्बीह को यूं कर रहे हैं, वो उसकी मुझे आज तक समझ नहीं आई। ये क्या बात है? मेरे ख्याल में तो असल बात यह है कि जो कल भी गालिबन इसका जिक्र हुआ था। नहीं, कल नहीं हुआ, ये आज हुआ है। मैं जो बात कर रहा हूँ, हाँ जी, फ़राइज़ जो है उसके बारे में हुक्म यह है कि वो आप लोगों के सामने पढ़े। नमाज पढ़नी है आपने, जी, वो मैंने जब पूछा था, ताकि जो ये अमल अंजाम नहीं देते उनमें भी शौक़ पैदा हो। लेकिन जो मुस्तहबी अमल हैं, जो जिक्र है, जो सुन्नतें हैं, जो नवाफिल हैं, उसमें मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतर अमल वो मुस्तहबी और नाफिला वो है जो इंसान दूसरों से छुप कर करे। उसमें फिर ताकि रियाकारी का शायबा उसमें ज़्यादा आ जाता है। आप तस्बीह लेके बगैर तस्बीह के भी आप जिक्र पढ़ सकते हैं। नहीं, तस्बीह फिर रही है, तस्बीह फिर रही है, लेकिन मैं बात आपसे बातें कर रहे हैं तो साथ साथ आप बोल रहे हैं, नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। वो तो देखिए आदत हो जाती है, बाज़ लोग वो खेल रहे होते हैं तस्बीहों के साथ, वो उनकी आदत है। मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा वो लफ्ज़ों की, बातों की तस्बीह पढ़ रहे होते हैं, जिक्र की नहीं। वो जिक्र नहीं होता, क्योंकि जो इतना तेज जिक्र करता है वो अपने दिल की धड़कन से करता है। अल्लाह उसका कल्ब जारी कर देता है कि वो बात कर रहा है, तब भी जिक्र यार जारी है।
वो सो रहा है तब भी जारी है, वो बातों में है, किसी भी मशगूलियत में जिक्र जारी है, वो लताइफ जो है ना रोशन हो जाते हैं। मगर बातें करते हुए तस्बीह को फेरना ये दिखलावे और रियाकारी के सिवा कुछ नहीं। सो इससे बचना चाहिए, इससे बचना चाहिए, हर सूरत बचना चाहिए, क्योंकि ये दिखलावा है। और तकवा के बारे हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आका नामदार सैयद दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप यहाँ तक बल्कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से पूछा गया, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि एक चलता हुआ पानी पाक होता है, अगर पीछे कुत्ता पानी पी रहा है, क्योंकि कुत्ता नजस और नापाक है, मगर पानी चल भी रहा है, तो क्या आया यहाँ पर पानी पीना जायज़ है कि नहीं? तो फतवा ये है कि पानी पी लेना जायज़ है, जिसको शदीद प्यास लगी हुई हो, न भी हो तो पानी पी लेना जायज़ है। मगर इमाम साहब से पूछा गया, क्या आप पानी पीते हैं? आपने फरमाया तो नहीं पीता। क्यों नहीं पीते जी? आप फरमाते हैं वो फतवा है कि आप पानी पी सकते हैं, मगर तकवा ये है कि आप वो पानी ना पिए जो कुत्ता पी रहा था और आगे। अच्छा, लेकिन इस तरह फिर ये भी आता है कि जी ये तो लोग जो दिखावे की तस्बीह, तो क्या बंदा तस्बीह करना ही छोड़ दे? नहीं तो बंदा तस्बीह करे। मेरे ख्याल में वो उसकी अपनी नीयत है। लोगों की बातों से अगर हम परेशान हो जाएंगे तो फिर मेरे ख्याल में इस दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता। आप अच्छा काम करेंगे फिर भी लोग बातें करेंगे, आप रुक जाएंगे फिर भी एक तबका जो है वो बातें करेगा। तो मेरे ख्याल में जो उसका और खुदा का मामला है, अगर उस नीयत उसकी सच्ची है तो फिर वो जिक्र करे, तस्बीह पढ़े, बस नीयत ठीक होनी चाहिए, बाकी उसकी दिखावे वाली नीयत ना हो। तो कुरान पाक की आयत है, अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम बिल्लैल वन्नहार सिर्रन व अलानियतन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए ये आयत उतरी थी। उनके लिए वो आपके पास 4 दीनार थे, जिन्हें सोने के दीनार थे, सोने के सिक्के। आपने एक सिक्का दिन के उजाले में सब लोगों को दिखाकर खर्च किया, एक सिक्का आपने रात के अंधेरे में खर्च किया, एक सिक्का आपने जाहिरी तौर पर खर्च किया बिल्लैल वन्नहार सिर्रन व अलानियतन, एक सिक्का खामोश और छुपा के, एक ऐलान करके, और एक दिन में और एक रात में, और एक बिल्कुल खामोशी से कि दूसरे हाथ को पता नहीं चला। तो अल्लाह ताला ने उनका अजर ये बयान फरमाया कि वो हैं कि जिन पर अल्लाह राज़ी है, फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वो क़यामत के दिन जो मांगेंगे अल्लाह उन्हें अता करेगा। जैसे कि आपने पहले सवाल किया था कि हम बाज़ार जाते हैं, बाहर जाते हैं दूसरे इदारों में, तो वहाँ पर मस्तूरात भी होती हैं, क्या उनके लिए क्या है? तो कुरान मुक़द्दस कहता है कि लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन। उसके बाद वो मुसलमान हो गया और मुसलमानी के बाद उसने जंग यमामा में भी शिरकत की। उसके बाद खालिद बिन वलीद के ज़ेर कमांड वो लड़ा, वो बाद में रोम में भी, शाम में भी वो लड़ा और बहुत बड़ा मुजाहिद बना। और उससे बाद में किसी ने पूछा कि तुम्हें हज़रत अली ने वो वाक़या हुआ था, तो उसने कहा कि हाँ, हज़रत अली का वो किरदार था जिसने मुझे तब्दील कर दिया। और इसी के बारे में इकबाल कहता है ना कि वो निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो जब आपके अंदर ये कैरेक्टर पैदा हो जाएगा तो फिर आपको किसी को नसीहत करने की जरूरत नहीं है, आपके देखने से आपको देख के अगला नसीहत पकड़ लेगा। और अच्छे कैरेक्टर का नाम ही तकवा है। क्या खूबसूरत बात की है कि आपको समझाने की नसीहत की जरूरत नहीं है, आपको देख के नसीहत लेगा। हमें ऐसा बनने की जरूरत है। वाह वाह। आखिरी जी एक बात जी, मैं बैरिस्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है, इसी हवाले से एक हदीस जो मेरे ज़हन में आ रही है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कूनू दुआत अन्नास बिगैर अलसिनतिकुम, कि तुम लोगों को दावत दो इस्लाम की तरफ, लेकिन अपनी ज़बान से नहीं। साहबी ने पूछा कैसे दावत है? फरमाया अपने किरदार से और कैरेक्टर से दावत। बहुत खूबसूरत बात। और जो ज़बान वाली दावत है उसका इतना असर नहीं होता जितना किरदार वाली दावत का असर। इसी बात को आपने तो मेरे ख्याल में असल करैक्टर है। और सीरत तैयबा की रोशनी में देखें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पहले किरदार पेश किया, उसके बाद दावत के अमल को अंजाम दिया है। औलियाए कराम उनके सारे उस पाकीज़ा किरदार के असरात हैं कि आज दुनिया में इस्लाम भी कायम है और मुसलमानी भी कायम है। बहुत शुक्रिया जी कादरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़हीबाज कादरी साहब आपका, अस्करी साहब बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया, मोहम्मद अली भाई आपका बहुत शुक्रिया। बातें बहुत अच्छी लगी, बहुत मज़ा आया, मतलब पूरा असर बातें थी माशाल्लाह जी। इंशाल्लाह कल आज अफ्तार ट्रांसमिशन में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आप सबसे इजाज़त चाहते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले हम सुनेंगे आफी से कवाली। आफी भाई से कोई कलाम या कवाली जी, नात शरीफ जी बख्शी ब्रदर जी सुनाएंगे आपको तू कुजा मन कुजा।
तेरा तुझ